जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे पहुंचना है, टिकट का क्या रेट है, टिकट कैसे लें, यहाँ पर रुकने की क्या सुविधा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का प्लान बनाए और स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे पहुंचे। दोस्तों, यहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी 105 किलोमीटर की पड़ती है। यह 105 किलोमीटर की दूरी आप बस के द्वारा तय कर सकते हैं। वडोदरा बस स्टैंड से केवड़िया के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए भी बहुत सारी बसें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, वडोदरा से केवड़िया बस का किराया 250 रुपए लगेगा और यदि आप अहमदाबाद आते हैं तो अहमदाबाद से केवड़िया बस का किराया 450 रुपए पर व्यक्ति लगेगा। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वडोदरा से बस के माध्यम से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट रोड के माध्यम से वडोदरा या अहमदाबाद होते हुए केवड़िया पहुंच सकते हैं। तो यदि आप पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहां पर पार्किंग की अभी हम बात करते हैं। दोस्तों, बस वाला आपको केवड़िया में श्रेष्ठ भारत भवन के पास उतारेगा। दोस्तों, श्रेष्ठ भारत भवन में आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। यदि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो श्रेष्ठ भारत भवन में अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। दूसरी पार्किंग की यदि मैं बात करूँ तो जो कि केवड़िया में ही पड़ती है, जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर पार्किंग। दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर यदि हम रेट की बात करें तो यदि आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 180 रुपए एक दिन का होता है और यदि आप 2 व्हीलर से आते हैं तो 2 व्हीलर का बिल्कुल फ्री पार्किंग होता है। मतलब कि 2 व्हीलर से किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाता है। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर पार्किंग से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ती है और यदि आप श्रेष्ठ भारत भवन में पार्किंग करते हैं या आप यहाँ पर बस से उतरते हैं तो यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी 5 किलोमीटर की पड़ती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह आता है कि यह 5 किलोमीटर की दूरी या 2 किलोमीटर की दूरी तय कैसे करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फ्री बस की सुविधा मिल जाएगी जो कि पार्किंग एरिया से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आपको पहुंचा देगी। लेकिन यदि आपने ऑनलाइन टिकट नहीं निकलवाई है तो आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। मतलब कि यदि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ऑनलाइन टिकट निकालते हैं तो उसमें बस का किराया ऐड रहता है और यदि आप ऑनलाइन टिकट नहीं निकलवाते हैं, वहाँ पर जाकर ऑफलाइन काउंटर से टिकट लेना चाहते हैं तो आपको बस की फ्री सर्विस नहीं मिलेगी, आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ पर और भी किसी तरह की साधन देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर ऑटो टैक्सी नहीं चलती है, आपको बस से ही जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं टिकट कहां से निकालें, टिकट का रेट क्या है, ऑनलाइन टिकट की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचने के लिए 2 प्रकार से टिकट मिलती है। पहली टिकट होती है एंट्री टिकट, दूसरे टिकट का नाम होता है व्यूइंग गैलरी टिकट। यदि हम बात करें एंट्री टिकट की तो एंट्री टिकट का रेट 150 रुपए पर व्यक्ति होता है और आप इस टिकट से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पैर तक पहुँचकर वहाँ का सीन और नजारा देख सकते हैं। दूसरे टिकट की यदि हम बात करें मतलब की व्यूइंग गैलरी टिकट की बात करें तो व्यूइंग गैलरी टिकट का रेट 380 रुपए पर व्यक्ति होता है। यदि बात करें 380 रुपए वाली टिकट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी तो आपको लिफ्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल के छाती तक जाने दे दिया जाएगा। छाती तक जाकर आप नजारा देख सकते हैं। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के नीचे म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी सामग्री रखी हुई है तो आप म्यूजियम में भी जा सकते हैं। तीसरा नजारा देखने को मिलेगा आपको सरदार सरोवर डैम का नजारा। मतलब कि यदि आप 380 रुपए वाली टिकट लेते हैं तो आपको सरदार डैम का नजारा देखने को भी मिल जाएगा। साथ में वैली ऑफ फ्लावर मतलब कि वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें बहुत अच्छा नजारा है। यदि आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार आप वैली ऑफ फ्लावर में जरूर जाइएगा। मतलब कि 380 रुपए वाली टिकट में यदि आप जाते हैं तो यह सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी और यदि आप एंट्री टिकट लेते हैं तो आपको सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी का नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर अब यह प्रश्न आता है कि हम ऑनलाइन टिकट कैसे निकालें। दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन टिकट निकाल कर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी जाइए। ऑफलाइन टिकट के भरोसे मत रहिए क्योंकि वहाँ पर आपको लाइन लगाने में परेशानी होगी और यदि लाइन लंबी है तो आपका समय खराब हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन टिकट लेकर ही जाइए। अभी हम बात करेंगे जहाँ जहाँ हमें घूमना है वहाँ की एंट्री टिकट कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो 2 चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला, सोमवार को आपको बिल्कुल भी
भी प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि सोमवार को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद रहता है। यहाँ पर सोमवार को साफ सफाई का काम होता है, इसलिए सोमवार को बंद रखा जाता है। दूसरा, आपको सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे का ही टाइम मिलता है, तो इसी टाइम के बीच आपको जाना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे साल खुला रहता है, आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन पूरे साल में सबसे अच्छी सीजन की बात करें तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं, क्योंकि यह सर्दियों का समय होता है जिसमें घूमने का एक अलग नजारा रहता है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में कितने दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों, यदि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू देखना चाहते हैं और सरदार सरोवर डैम देखना चाहते हैं, वहाँ की आसपास की चीजें घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए एक दिन काफी है। मतलब कि सुबह आकर शाम की वापसी ले सकते हैं। यदि आप पूरी तरह से केवड़िया घूमना चाहते हैं, वहाँ के दूर दूर नज़ारे को घूमना चाहते हैं, कुछ रिवर एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आप 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। 2 दिन में आप पूरे केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी को अच्छे से घूम लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि हम 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में कहाँ रुकें। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है, वहाँ पर VRG बजट स्टे की एक जगह है, यहाँ पर आपको 500 से 600 रुपए में रूम मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेंट सिटी का। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी में टेंट सिटी की दूरी 7 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आप टेंट सिटी में रुकना चाहते हैं तो टेंट सिटी में 2500 से 3000 रुपए एक दिन का किराया होता है। दोस्तों, यहाँ पर किराया थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा आसपास आपको प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप VRG बजट स्टे में रूम की बुकिंग करवा लीजिए। इस वेबसाइट पर जाकर VRG बजट स्टे रूम की बुकिंग आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में ही फूड कोर्ट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर जाकर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम खाने पीने की रेट की बात करें तो यहाँ पर खाने पीने की रेट भी थोड़े से ज्यादा हैं। मतलब कि 150 से 200 रुपए में खाना पड़ेगा, चाहे आप लंच करें चाहे आप डिनर करें। यदि हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 100 रुपए से 120 रुपए में यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू देखने के बाद और कहाँ कहाँ हमें घूमना है, और यदि हम 2 दिन रुकते हैं तो हम कौन कौन सी जगहों को कवर करना है। दोस्तों, सबसे पहले यह बताना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक लेजर शो होता है। इस लेजर शो का टाइम शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का होता है। दोस्तों, यह लेजर शो 25 मिनट का होता है, तो आप लेजर शो में भी शामिल हो सकते हैं और लेजर शो का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक दिन का प्लान बनाते हैं तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू देखना है, दूसरा सरदार सरोवर डैम देखना है, तीसरा वैली ऑफ फ्लावर देखना है और चौथा आपको सरदार पटेल जंगल सफारी देखना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। दोस्तों, सरदार सरोवर डैम का नजारा बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है, और यही यदि आप सरदार पटेल जंगल सफारी जाते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए एंट्री फीस लगती है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं, यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो और आपको कहाँ कहाँ घूमना है। पहला है जर्मानी वाटरफॉल। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी से जर्मानी वाटरफॉल 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसकी एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। दूसरा है यूनिटी ग्लो गार्डन। दोस्तों, यहाँ का नजारा और दृश्य बहुत सुंदर है। दोस्तों, फोटोग्राफी के लिए भी यह जगह बहुत अच्छी है। यूनिटी ग्लो गार्डन में एंट्री फीस 100 रुपए पर व्यक्ति लगता है। और यदि तीसरे स्थान की बात करें तो वो है कैक्टस एस बटरफ्लाई गार्डन। दोस्तों, यहाँ की एंट्री फीस 60 रुपए है। यहाँ भी जाकर आप कुछ समय बिता सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप मॉल घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर एकता मॉल है। दोस्तों, इसकी दूरी भी 10 से 12 किलोमीटर की पड़ जाती है, तो यदि आपके पास समय है, आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, मॉल घूमना चाहते हैं, तो एकता मॉल में जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी जगहों को घूमने के लिए जहाँ भी एंट्री टिकट लगती है, उन सभी जगहों की एंट्री टिकट आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब यह प्रश्न आ रहा होगा, इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि आप प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से इन सभी जगहों को घूम सकते हैं, लेकिन यदि आप बस से आते हैं तो वहाँ पर एक बस सर्विस भी चलती है, तो आप बस के माध्यम से इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं एक दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वहाँ पर एक इको टूरिस्ट बस चलती है। दोस्तों, इको टूरिस्ट बस 7 जगहों पर घुमाती है। यह बस 7 जगहों को घुमाने का 6 से 7 घंटा लेती है और आपको वापस स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ देती है। इस बस की बुकिंग भी इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। इस बस का किराया 400 से 450 रुपए एक व्यक्ति का पड़ जाएगा। इस बस की टिकट आप ऑफलाइन काउंटर से भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने में कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, इस खर्चे में बस के खर्चे, एंट्री टिकट, होटल के खर्चे और आपके
खाने पीने के खर्चे को जोड़ा गया है। इन सभी का खर्चा लगभग 2500 रुपए पर व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों यह रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगल में हो।